हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार रोटी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के लिए लुप्त संख्या का लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं या फिर माइनस या फिर एरर ले लेते हैं कि जो कि बहुत ही सिंपल रहता है लुप्त संख्या। बस आप सभी को तरीका समझने का देर होता है। अगर आप लोग तरीका समझ जाते हो तो जितना भी लुप्त संख्या से जितने भी प्रश्न जितने भी प्रकार का बनता है ना, इस क्लास में सभी प्रकार का लिया गया है और हर प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका 5 to 7 सेकेंड रहेगा, आप सभी को सिखाया जाएगा ताकि आप लोग कभी भी लुप्त संख्या वाले प्रश्न में मिस्टेक ना करो, एरर ना करो और माइनस ना लो। श्योर 1 नंबर लेना है तो लेना है, समझ रहे हो। तो इस क्लास में जितने भी प्रश्न रहेगा सभी प्रश्न लुप्त संख्या पे आधारित रहेगा, यानी मिसिंग नंबर पे रहेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को लगाना। सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है और आप लोग राइट आंसर कमेंट में करते चलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न में आप सभी से कहा जा रहा है मिसिंग नंबर बताना है, लुप्त संख्या। तो देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होता है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले देखो लुप्त संख्या यानी हमें पता कहाँ पे करना है, कौन वाले अंक को हमें पता करना है। तो ये वाले संख्या को हमें पता करना है, ठीक है। अब जब ये वाले संख्या को पता करना होता है ना, तो आप लोग जस्ट उसी पोजीशन में देखना कि अगले वाले फिगर में जो आया है वह कैसे आया। जैसे देखो, ये पहले वाले फिगर का पोजीशन देखो कि ये वाला अगर हमें राइट आंसर पता करना है, अगर ये वाला, तो पहले वाले फिगर का जिस प्रकार यहाँ पे ये आया ना, दूसरे वाले फिगर में जिस प्रकार यहाँ पे ये आया ना, तो उसी प्रकार ये हमारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो, हर प्रश्न का सोल्व करने का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो लुप्त संख्या वाले में इस प्रकार से सोचो कि जो हमें पता करना है वही पोजीशन वाले अगले फिगर में जो आ रखा है वह कैसे आ रखा है। जैसे कि सबसे पहले अगर ये पता करना है तो हमें यहाँ पे ये लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे 8 आया तो आया कैसे। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 8 लाने की, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो 1 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 8 है। 8 हमें लाना है यानी 8 पता करना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह से सोचते हो कि पहले आप लोग 1 और 27 में किस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 8 आ जाए। देखो, यहाँ पे या तो पहले जोड़ करोगे, घटाव करोगे, गुना करोगे, भाग करोगे, स्क्वायर क्यूब, इस तरह से करोगे। अगर हम जोड़ते हैं तो 28 आएगा नहीं, घटाते हैं 28 आएगा नहीं, गुना करते हैं 28 आएगा नहीं। तो अब आप सभी के पास क्या तरीका बचा है, तो अब स्क्वायर करने का तरीका बचा है। यानी हमारे कहने का मतलब है, अगर आप लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हो तो देखो स्क्वायर भी नहीं आएगा, 27 और 1 स्क्वायर करोगे भी तो नहीं आएगा। अब आप सभी के पास एक तरीका बचा है, वो है क्यूब करने का, यानी घन करने का। अब क्यूब करोगे कैसे, तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 का क्यूब करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 का क्यूब करने से हमें प्राप्त होगा 1। अब 27 है, अगर हम यहाँ पे 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब देखो 27 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे जी हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार जो ये हमें 8 लाना था ना, तो 8 में क्या तरीका लगा के हम 8 ला रहे हैं, तो 8 में ये तरीका लगा रहे हैं कि यहाँ पे 2 का क्यूब कर रहे हैं। अब 2 का क्यूब कर रहे हैं तो देखो 8 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। यानी इसमें देखो क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। अब जस्ट आप लोग दूसरे वाले फिगर में आ जाओ, ये वाला पता करना है। तो ये वाला पता करने के लिए हमें जो रूल इसमें फॉलो किए वही रूल इसमें फॉलो करना है। यानी यहाँ देखो 3 का क्यूब किए हैं। अब देखो ये 64 जो है ना, यह किसका क्यूब है, तो 64 जो है वह 4 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 216 किसका है भाई, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब 216। अब देखो यह 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, तो ये होना चाहिए 5 का क्यूब। और यहाँ पे 5 का क्यूब क्या है, तो 5 का क्यूब यहाँ पे 125 दे रखा है, समझ रहे हो। अब उसी प्रकार देखना है यहाँ पे कि इस वाले फिगर में हमें राइट आंसर पता करना है। तो राइट आंसर पता करने के लिए हमें क्या करना है, तो जो रूल इन दोनों में हम फॉलो किए ना वही रूल इसमें फॉलो करना है। यानी 343 देखो है वह किसका क्यूब है भाई, तो यह 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और यह 729 जो है वह किसका क्यूब है, तो यह क्यूब है 9 का। यह क्यूब किसका है, 9 का।
अब देखो हम क्या रूल फॉलो किए थे इस वाले भाग को पता करने के लिए। तो इस वाले भाग को ये पता करने के लिए रूल फॉलो किए थे कि ये 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आता है 2, तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 4 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, और 4 और 6 के बीच वाली संख्या 5, तो यहाँ पे हम 5 का क्यूब किए थे। समझ पा रहे हो। अब उसी प्रकार जब हमें ये पता करना है तो यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब, और 7 और 9 के बीच वाली संख्या कौन होता है 8, तो यहाँ पे हम 8 का क्यूब करेंगे। और 8 का क्यूब क्या होता है सभी विद्यार्थी को पता होता है 512, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 8 का क्यूब 512। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इसको पता कर रहे हो वाट वाले पे, तो यही पोजीशन वाले अगले फिगर में पता करो कि यहाँ पे जो आया वह कैसे आया। तो अब समझ में आ गया, यानी इन दोनों को संख्या को क्यूब वाले बीच वाले संख्या को क्यूब करना। तो जो कि हम यहाँ पे किए 7 और 9 के बीच वाले संख्या कौन आया तो 8, और 8 का क्यूब 512, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही और सत्य, समझ लो। तो देखो ये तो हम समझा रहे हैं आप सभी को पूरा डिटेल से लिख के, समझ लो, तब तो इतना टाइम लग रहा है। जब आप लोग पेपर हॉल में रहोगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे इस तरह से जोड़ नहीं हो रहा है, गुना नहीं हो रहा है, भाग नहीं हो रहा है, और घटाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं हो रहा है तो क्यूब। अब क्यूब देखो 1 का क्यूब 3 का क्यूब, अब यहाँ पे 8 है तो यह 2 का क्यूब होगा, यानी 1 और 3 के बीच वाली संख्या 2 और 2 का क्यूब किया। 4 का क्यूब 6 का क्यूब, यह 5 का क्यूब हो रहा है, तो 4 और 6 के बीच संख्या 5, और यहाँ पे 5 का क्यूब। और जब उसी प्रकार यहाँ पे पता करना है तो 7 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, और 7 और 9 के बीच 8 है, तो 8 का क्यूब 512, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे एग्जाम हॉल में करोगे, समझ पा रहे हो। चलो देखो अगले प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। अब अभी मैं बताया पिछले ही प्रश्न में कि जैसे ही यहाँ पे बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा, तो पहले वाले फिगर में क्या करना, यही पोजीशन को पकड़ लेना, यानी इस वाले पोजीशन को 10 कैसे आया, इस वाले पोजीशन में 14 कैसे आया, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर होगा ना। अब आप लोग पता करो यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे 10 आया 14 आया कैसे आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है तो राइट आंसर पता करना। तो सबसे पहले आप लोग फिगर नंबर 1 में आ जाओ कि यहाँ पे अगर हमें 10 लाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे 1 है, 4 है, 7 है, अब 10 है। अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, समझना यहाँ पे, तो इस 4 को और इस 7 को अगर हम ऐड करते हैं, समझना 4 और 7 को ऐड करते हैं, क्योंकि पहले हम जोड़ से यह स्टार्ट करेंगे, तो पहले जोड़ का तरीका फॉलो करेंगे। अब 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, और 10 और 1 को जोड़ते हैं तो 11 आता है। यानी इस तरह से सोझे में समझना, सीधा में समझना कि 10 प्लस का 1 11, 7 प्लस का 4 11, यानी दोनों तरफ को जोड़ने पे 11 आ रहा है, समझ रहे हो। अब उसी प्रकार देखो 8 और 11 को जोड़ोगे, 8 और 11 को तो 19 आएगा, और 5 और 14 को जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19 आ रहा है। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे 9 और 12 को जोड़ोगे, 9 और 12 कितना होगा 21 होगा। अब आप लोग समझो उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे हम किए, जिस प्रकार यहाँ पे किए, तो उसी प्रकार यहाँ पे करना है कि 6 में हम कितना जोड़ें कि हमें 21 हो जाए। अब बताओ 6 में आप लोग कितना जोड़ोगे कि 21 आ जाए, तो यहाँ पे बोलोगे 15 जोड़ेंगे, यानी 15 प्लस का 6 कितना होगा 21 होगा। अब 15 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले अगले टाइप पर वाले प्रश्न पे। तो देखो अगले वाले प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 3 नंबर का, अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तब आप लोग कैसे फॉलो करोगे, क्या रूल फॉलो करोगे। देखो यहाँ पे वही तरीका फॉलो करना है। अगर हमें ये वाला भाग को पता करना है तो सबसे पहले ये पता करो कि 181 यानी 181 कैसे आया, 65 कैसे आया। अब आप लोग देखो यहाँ पे इस 65 को ला सकते हो, यानी लाने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो 2 को 5 को 6 को
आपस में इस तरह से रूल फॉलो करो कि 65 आ जाए। देखो एक प्रश्न में आप लोग समझ नहीं पाओगे, एक तरीका जैसे 1-2 प्रश्न सोल्व कर लिए और सोचोगे हमें यही तरीका सभी प्रकार के प्रश्न में फॉलो करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, फंस जाओगे। आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा और पूरे प्रश्नों के सभी तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के लिया गया और क्या पता कौन टाइप का आपका एग्जामिनर पूछ दे लुप्त संख्या, समझ रहे हो। तो सभी प्रश्नों को सभी टाइप को देखना पड़ेगा। अब देखो जब हमें ये वाले पता करना है तो पहले हमें ये और ये देखना होगा। अब हमें यहाँ पे 65 लाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो देखेंगे 2, 5, 6 को आपस में क्या हम किस प्रकार से यहाँ कैलकुलेशन करें कि 65 आ जाए। तो मैंने क्या बता रखा है कि पहले जोड़ करो, फिर घटाव करो, फिर गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ से देखेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, घटाव करेंगे तो 65 आएगा नहीं, गुना करेंगे तो 6 5 30, 30 दूना का 60 आएगा नहीं। अब हम भाग भी नहीं कर सकते हैं, भाग में भी आएगा नहीं। अब बचा हमें स्क्वायर। अब स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस का, 5 का स्क्वायर करते हैं प्लस का और 6 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब 5 4 9 6 15 के 5 और 3 2 5 6, देखो 65 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। अब यही रूल को फॉलो करना है जस्ट इस वाले आकृति में कि क्या यही रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है। अगर इसमें भी फॉलो होगा तभी आप लोग इसमें यह रूल फॉलो करके राइट आंसर प्राप्त करोगे। अब हमें क्या करना है तो इस वाले में फॉलो करना है, यानी 6 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब आप लोग जोड़ो, 6 4 10 1 11 और 6 3 9 और 8 कितना होगा भाई, तो 9 8 17 और एक बकाया 18, यानी 181 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। यानी यह रूल इसमें भी फॉलो हो गया, इसमें भी फॉलो हो गया, दोनों में, तभी जाके हम इसमें फॉलो करके राइट आंसर प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 होता है। अब आप लोग जोड़ दो तो देखो 4 4 8 और 8 9 कितना होता है 17 का 7 बाकी 1, 6 4 10 और 10 1 11, यानी 117। यानी इस वाट के जगह पे क्या आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना नेक्स्ट टाइप क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कहाँ पे, तो ये वाला पता करना है। अगर ये वाला संख्या पता करना है तो सबसे पहले देखो यह 8 आया या 8 आया, ये दोनों कैसे आया। तो आप बोलोगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही निहायती गलती करोगे, यानी पूरा एरर हो जाएगा। 100% नहीं 200% मानो अगर ऐसे तरीका फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें ये पता करना है तो यहाँ पे देखो पहले वाले फिगर में 8 आया तो कैसे आया, यानी 28 7 14 और 56 से हमें 8 लाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ, पिछले वाले क्लास में भी बता चुका हूँ और इस वाले क्लास में फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सभी को बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए और इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आपको छोटा संख्या लाना है तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं। यानी इस तरह से समझो कि अगर हम 56 में 14 से भाग देते हैं तो 14 चौका 56 4 आता है। अगर हम इस 28 में 7 से भाग देते हैं तो 7 चौका क्या होता है भाई, तो 7 चौका 28 होता है। अब हमें इस 8 को लाना है तो इस 4 को और इस 4 को जोड़ेंगे तो देखो बीच वाला संख्या आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। यानी हमें पहले ना जोड़ करना है, ना घटाव करना है, ना गुना करना है, ना गुना करना है, डायरेक्ट हमें भाग पे आ जाना है। कब आ जाना है, जब बड़ा बड़ा संख्या से हमें इस तरह से कैलकुलेशन करके छोटा लाना है तो हमें भाग करना है, जैसे हम इसमें किए। ठीक है, अब वही रूल इसमें फॉलो देखो क्या कर रहा है। तो अगर हम 18 से 54 में भाग देते हैं, अगर हम 13 में 65 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखो 13 5 का 65 हमें 5 प्राप्त हुआ और यहाँ पे 18 3 का 54 हमें 3 प्राप्त हुआ। और 5 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 8 यहाँ पे आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है 5 3 8।
आ रहा है ना, बिल्कुल। अब यही रूल फॉलो इसमें भी कर देना है। तो देखो 8 से अगर हम 32 में भाग देते हैं और 12 से हम 84 में भाग देते हैं, तो 12 से 84 में भाग दोगे कितना आएगा, वर्ग सतह का 84, ठीक है। और यहाँ पे 32 में 8 से भाग दोगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 चौका 32, 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे इस 7 को और इस 4 को जोड़ देना है। तो 7 और 4 11, यानी इस वाट के जगह पे आएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आपका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। तो समझ पा रहे हो कैसे किए, तो जो रूल इसमें फॉलो हुआ वही इसमें फॉलो हो गया, तभी इसमें करना है, ठीक है। अगर देखो पहला जो रूल इसमें फॉलो हुआ, पहला में दूसरा में अगर ना होता ना, तो इसमें भी नहीं करते, अगर करते तो गलत हो जाता। इसीलिए ये जांच करना होता निश्चित है कि जो इसमें रूल फॉलो हुआ है ना, तो डायरेक्ट आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर नहीं लाना। पहले आप लोग इसमें भी देखना क्या इस दूसरे वाले आकृति में भी हो रहा है, अगर हो रहा है तभी आप लोग तीसरे वाले आकृति में करना, ताकि राइट आंसर आप सभी के पास प्राप्त हो जाए, ठीक है। और देखो बोलोगे इसमें और किस प्रकार से हमें दे सकता है, तो देखो इस प्रकार से दे सकता है कि यहाँ तो पहले इस तरह से भाग तो करवा देगा, लेकिन यहाँ पे जो 4 आया, यहाँ पे 4 आया। अगले टाइप वाले प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि यहाँ तो 4 को जोड़ दिया तो 8 लाया, ठीक है। लेकिन कहीं अगले वाले प्रश्न में या कोई टाइप वाले में गुना कर दिया जाए, 4 गुने का 4 कर देगा तो यहाँ पे 16 भी दे सकता है। उसी प्रकार 5 गुने का 3 कर देगा तो 5 या का 15 भी दे सकता है, और 7 गुने का 4 यानी 28 भी दे सकता है। इस प्रकार से भी बना सकता है, नहीं तो फिर घटा भी सकता है। यहाँ पे 4 घटाओ 4 है 0 कर सकता है, 5 में से 3 जाएगा 2 करेगा, 7 में से 4 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से भी दे दिया जाए ना, वही तरीका फॉलो करना है कि बड़ा से छोटा लाना है, पहले नंबर पे आप लोग भाग देना है, ठीक है, ना को जोड़ घटाओ गुना में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है, इसमें भी लुप्त संख्या आप बताना है। अब देखो इसमें बोलोगे कैसे होता है, तो समझना इसमें क्या रूल होता है। वृत्त वाले में देखो, वृत्त वाले में बस 2 ही रूल फॉलो होता है, 2 ही 3 तरीका से यहाँ पे आपका राइट आंसर आसान तरीका से मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप लोग यहाँ पे जो 2 संख्या दे रखा है ना, उसके आमने सामने रिलेशन बनाओ। जैसे 2 का संख्या सामने 8 है 8 बनाओ, 3 के संख्या सामने 27 है 27 बनाओ, और 4 के सामने राइट आंसर बनाओ, ठीक है। अगर आमने सामने से यहाँ पे राइट आंसर ना आए, कोई लॉजिक ना लगे, तो फिर क्या करते हो आप लोग, ये रूल फॉलो करते हो। कौन सा, कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 27 और 27 के बाद राइट आंसर। ये 2 तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सामने वाला रूल लगाना है आमने सामने से, नहीं तो फिर इस तरह से साइड साइड से, ठीक है। तो चलो हम इस वाले प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सामने सामने से यहाँ पे रूल लगाएंगे, यानी लॉजिक लगाएंगे। देखो हमें प्राप्त करना है 2 से क्या भाई, वो 8। अब आप लोग सोचो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हो कि 2 से 8 ला सकते हो। तो बोलोगे अगर हम 2 का यहाँ पे क्यूब करते हैं, 2 का घन करते हैं, तो देखो 8 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम 3 से 27 लाना चाहते हैं, क्या करेंगे, तो 3 का भी हम क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब 27 प्राप्त हो रहा है। अब देखो 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, तो 4 से हमें जब राइट आंसर पता करना है तो 4 का क्यूब करना है। अब 4 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 64 होता है, यानी 64। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होता है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये रूल फॉलो करना है। अगर सामने से ना हो तो फिर हमें साइड साइड से लॉजिक लगाना है, लेकिन हमें तो राइट आंसर सामने से ही प्राप्त हो गया। 90% का प्रश्न सोल्व होगा अगर वृत्त वाले हो ना, तो आमने सामने रिलेशन लगाना, या तो स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा, या तो इसमें कुछ और संख्या जोड़ा होगा, ठीक है। चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है, समझो। यहाँ पे दे रखा है कि लुप्त संख्या बताना है। अब इस टाइप वाले प्रश्न को हमें क्या करना है, तो हमें पता करना होगा कि इस वाट के जगह पे जो होगा आखिर यहाँ पे क्या होगा।
अब हमें ये सोचना होगा, देखो ये प्रश्न सोल्व करने का दो तरीका होता है। कैसे होता है, या तो इस तरह से चलो और या तो इस तरह से चलो, ठीक है। यानी हमारे कहने का अर्थ हुआ ना कि अगर आप लोग इस तरह से चलते हो तो 9 और 25 में आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करो कि आपका 49 आ जाए। अगर आप लोग इस तरह से चलते हो तो 9 और 6 में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 6 यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ पे 16 आ जाए और यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो हमें इस वाले प्रश्न में किस तरह से सोचना है, तो देखो अगर हम इस वाले प्रश्न में हम कुछ इस तरह से लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि समझना, अगर हम इस वाले प्रश्न में क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब हमें ये पता करना होता है ना, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे 9 जिस प्रकार आया, जिस प्रकार 16 आया, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे राइट आंसर भी आना चाहिए। अब 9 और 6 को आपस में किस तरह से हम रिलेशन बनाएं कि हमें यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाए। 9 और 6 को किस तरह से बनाएं, तो बोलोगे 9 और 6 को पहले आप लोग क्या करो, घटा दो। अब 9 और 6 को आप लोग घटा दोगे तो आपको प्राप्त होगा 3। अब 3 से आप लोग को 9 लाना है तो 3 का क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर करो, सॉरी 3 का स्क्वायर करना है, क्यूब नहीं करना है, 3 का स्क्वायर करना है। अब 9 लाने के लिए हम 3 का स्क्वायर किए यानी 9 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें भी करना है। देखो क्या इसमें भी रूल वही फॉलो हो रहा है, तो देखो दूसरे वाले भाग में 25 में 11 को घटाएंगे। अब 25 में यहाँ पे 11 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, इस टाइप वाले प्रश्न को हम हल कैसे करते हैं समझना। इस टाइप वाले प्रश्न को भी हल करने का दो तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जब देखो लुप्त संख्या बताना है यहाँ पे इस तरह, तो आप लोग इस वाले प्रश्न को इस तरह से सोल्व कर सकते हो या तो फिर इस तरह से सोल्व कर सकते हो। यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि अगर आप लोग इस तरह से चलते हो तो यहाँ पे देखना होगा कि 9 और 25 से हम किस तरह से कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे 49 आ जाए। फिर 6 11 में किस तरह से कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे आ जाए 13। और अगर आप लोग इस तरह से चलते हो तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग इस तरह से आप लोग चलोगे, यानी इस तरह से चलोगे, तो यहाँ पे सोचना होगा, या फिर इस तरह से भी चल सकते हो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अगर आप लोग इस तरह से नीचे की ओर चलते हो तो अब अगर आप लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चलोगे तो आप लोग ये सोचोगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 49 आया, यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 9 आया, तो जिस प्रकार से भी चलोगे आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग सोचो कि जब आप लोग यहाँ पे इस भाट के जगह पे राइट आंसर प्राप्त करोगे तो क्या रूल फॉलो करोगे, तो देखो समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न, इस टाइप वाले प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो हमें पता करना है इस भाट के जगह पे आखिर जो होगा वह संख्या क्या आएगा। अब किस तरह से हम पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें ये रूल फॉलो करना होता है, क्या कि पहले जोड़ नहीं तो घटाओ, फिर गुना भाग स्क्वायर क्यूब, ठीक है। देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम इस 9 और 6 को आपस में घटा देते हैं, ठीक है, 9 और 6 को आपस में घटा देते हैं और हम कितना लाना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं इस 9 को, तो देखो क्या करेंगे, तो इस 9 और 6 को पहले हम घटा देते हैं, यानी 9 में 6 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3। इस 9 में 6 को घटाते हैं हमें प्राप्त होगा 3। अब इस 3 से हमें इस 9 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब वही रूल देखो इसमें भी फॉलो करना है। अगर हमें यहाँ पे 25 लाना है तो क्या करेंगे, इस 16 में 11 को घटाएंगे। अब 16 में 11 को घटाएंगे हमें प्राप्त होगा 4। अब जब 4 से यहाँ पे प्राप्त होगा 5। अब इस 5 से हमें क्या लाना है, 25 लाना है, तो 25 लाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25। देखो जो रूल इसमें फॉलो हुआ और 9 आ गया, और इसमें भी फॉलो हुआ 25 आ गया। अब जस्ट वही रूल इसमें फॉलो करके हमें राइट आंसर पता करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ये समझना होगा
कि आखिर देखो यह 49 जो है ना यह किसका स्क्वायर है। बोलोगे यह 49 जो है ना 7 का स्क्वायर है, यानी हमें यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे और जिसको घटाने के बाद 7 आ जाए और 7 आने के बाद फिर हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, तो नीचे वाले संख्या बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाले छोटा, क्योंकि 9 में 6 को घटा रहे हैं, 11 में 16 में 11 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वह 13 से बड़ा वाला संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितने संख्या में कौन सा संख्या में 13 को घटाएं ताकि हमें 7 प्राप्त हो जाए। बोलोगे आप लोग 20 को घटाओगे, यानी 20 में 13 को घटाओगे, यानी यहाँ पे संख्या 20 आएगा। 20 में जब आप लोग 13 को घटाओगे तो 7 आएगा, और जब 7 को आप लोग स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, यानी इस भाट के जगह पे क्या आएगा, 20 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न है इस वाले टाइप में, अगर इस तरह से प्रश्न दे दिया जाए और यहाँ पे पूछ रहा है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा, जस्ट वही रूल फॉलो करना है। इस वाले डायग्राम, ऐसे वाले डायग्राम में यहाँ पे 13 जिस प्रकार आया, 6 जिस प्रकार आया, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे राइट आंसर को पता करना है। अब आप लोग बताओ कि जब यहाँ पे राइट आंसर पता करोगे, इसके लिए पहले आप लोग को ये पता करना होगा कि 6 आया तो आया कैसे, यानी इस 7 और इस 5 को आपस में हम किस प्रकार रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं, कि 7 और 5 से हमें 12, यहाँ पे 6 लाना है, 7 और 5 से जब हमें 6 लाना है तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या रूल होता है कि पहले आप लोग भाग से अप्लाई करो, सबसे पहले आप लोग जोड़ से अप्लाई करो। अगर हम जोड़ करते हैं तो 7 और 5 12 आ रहा है, अगर हमें 12 से 6 लाना है तो 12 का आधा करेंगे, देखो 6 आ रहा है। अब यही रूल फॉलो इसमें भी करना है, यानी 5 प्लस का 21 करोगे, 5 प्लस का 21 26 आएगा। अब 26 का आधा करोगे तो 26 का आधा 13 आ रहा है। ठीक है, और जस्ट इसमें भी वही करना है, यानी 21 प्लस का 7 करना है, 21 प्लस का 7 28 आता है। 28 में जब 2 से भाग दोगे आप लोग को कितना आएगा, तो यहाँ पे 14 आएगा, और 14 देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, आपका एक लाइक से और ज़्यादा मोटिवेट हमको मिलता है, ताकि और नए नए प्रकार का क्वेश्चन, न्यू पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न आ रहा है, आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, वैसे प्रश्नों को संग्रह करके आपके बीच लाना, ये सभी प्रेरणा मिलता है। यानी हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे इस क्लास पे 20,000 व्यू आ रहा है, 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 15,000, तो उसमें कितना लाइक करें, यानी कितने बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये पता चलता है जब आप लोग लाइक करते हो। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, चलो, ताकि सभी क्लास का अपडेट आप सभी के पास मिलता रहे। अब देखो इस वाले प्रश्न में क्या करना है, हमें पता करना है इस भाट के जगह पे आखिर होगा तो क्या होगा, यानी वही रूल फॉलो करना है। जिस प्रकार 55 आया, जिस प्रकार 29 आया, उसी प्रकार हमारा राइट आंसर आएगा। अब हमें सबसे पहले सोचना है कि उस 29 को लाने के लिए इस 6, 4 और 5 को हम किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जोड़ से स्टार्ट करना है। अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें आएगा नहीं, समझ लो 6, 4, 10, 5, 15। अगर घटाते हैं तो होगा नहीं। अगर हम गुना करते हैं तो कुछ हमें हाथ से बन सकता है। जैसे देखो अगर हम 6 को और 4 को गुना करते हैं, तो 6 और 4 को गुना करते हैं तो 6 चक्का 24, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। लाना है हमें 29। अब इस 5 को हम क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं, 24, 5, 29 आ रहा है। यानी ऊपर वाले दोनों संख्या को गुना किए, गुना करने के बाद जो आया नीचे वाले जोड़ दिए, हमें बीच वाला आ गया। अब वही रूल क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। इस 8 और 6 को गुना करना है, 8 छक्का 48, और इस 7 को क्या करना है, जोड़ देना है। अब 48 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 55। यहाँ पे 55 है, बोलोगे जी है ना। अब वही रूल इसमें फॉलो करना है। 5 और 3 को गुना करो, 5 तिया का 15, और 15 में फिर नीचे वाले संख्या यानी 4 को जोड़ देना है, 15 4 19, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा।
और 19 देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न। अगर 9 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाए तो कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग को इस वाले भाग को पता करना है, तो हमें सोचना 81 कैसे आया, 58 कैसे आया, फिर यहाँ पे राइट आंसर लाना है। अब इस 42 और 39 में आप लोग को कैलकुलेशन करके यहाँ पे 81 लाना है। क्या करोगे, अगर यहाँ पे इस तरह से सोचो कि पहले आप लोग जोड़ से फॉलो करते यानी जोड़ते हो, तो देखो 9 2 11 1 4 3 7 1 8 81 आया। अगर 22 और 36 को जोड़ते हो, 6 और 2 कितना होगा 8 और 3 और 2 5 58, और 17 और 43 को जोड़ते हो, 7 और 3 कितना होगा 10, और 4 1 5, और बकाया कितना होगा तो 6 यानी 60। 60 कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में। यानी आपका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, तो 60 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और राइट है। ठीक है, चलो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, समझो। वही रूल फॉलो करना है, ये वाला पता करना है। तो हमें यहाँ पे पहले ये पता करना होगा 11, और यहाँ पे पता करना होगा 13। अब आप लोग बताओ कि 4 16 27 3 में हम क्या रिलेशन बनाएं कि हमें 13 प्राप्त हो जाए। तो देखो जब भी इस तरह से आपके प्रश्न बनता है, यानी गोल साइड से चारों पट्टी दे दिया जाता है इस आकृति वाले को, तो आप लोग क्या करते हो ना कि साइड साइड से रिलेशन बनाते हो और बीच वाले लाने की कोशिश करते हो। यानी साइड साइड वाले में हम क्या रिलेशन बनाएं, तो जोड़ से। अब देखो जोड़ से तो होगा नहीं, घटाव से होगा नहीं, गुना से नहीं होगा। हम देखो ऐसे वाले प्रश्न 2 3 नंबर में ही बता चुका था कि जब भी आप लोग को इस तरह से बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए और बीच में छोटा संख्या लाना है, तो डायरेक्ट पहला थिंकिंग क्या लाना है, यानी पहला सोच क्या लाना है माइंड में कि कहीं ना कहीं भाग करना है। क्योंकि बड़ा संख्या से छोटा लाने का एक ही तरीका है, भाग करो। अब भाग करना है तो देखो कैसे होगा। अगर हम इस 16 में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे हमें प्राप्त होगा 4, और फिर यहाँ पे बड़ी संख्या 27 है और यहाँ पे 3 है, यानी 27 में 3 से भाग देंगे प्राप्त होगा 9, और फिर 9 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब वही रूल इसमें फॉलो करो कि हमें जब छोटा संख्या प्राप्त करना है तो डायरेक्ट माइंड में हमें भाग आना चाहिए, यानी डिवाइड करना है। अब देखो 65 में जब 13 से भाग देंगे, 13 5 का 65 5 मरता, और 42 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 6 का 42 यानी 6 आएगा, और फिर दोनों को जोड़ते हैं तो 6 5 11 आ रहा है, बिल्कुल। अब वही रूल फॉलो इसमें करना है। तो अगर हम 72 में 8 से भाग देते हैं तो 8 9 का 72, अगर हम 27 में 9 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो 9 3 का 27। यानी अब हम क्या करते हैं, 9 और 3 को जोड़ते हैं, 9 और 3 कितना आएगा 12 आएगा, और 12 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 11 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर प्रश्न आ जाए लुप्त संख्या वाले, ऐसे प्रश्न को क्या करना है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि अगर वृत्त के अंदर आवे, चतुर्भुज के अंदर आए, त्रिभुज के अंदर आए, या तो पहले आप लोग सामने सामने रिलेशन बनाना। सामने सामने रिलेशन अगर नहीं बनता है तो आप लोग साइड साइड से रिलेशन बनाना, ठीक है। लेकिन पहले आमने सामने से रिलेशन बनाना है। देखो 11 से 121 बन रहा है, 11 का स्क्वायर किया। 9 से 81 बन रहा है, 9 का स्क्वायर किया। 7 से 49 बन रहा है, 7 का स्क्वायर किया। अब जब हम 13 का राइट आंसर पता करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, और 13 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता होगा 169 होता है, ऑप्शन नंबर 3 होता है। ठीक है, चलो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, इस टाइप वाले प्रश्न को क्या करना है, तो यहाँ पे इस व्हाट के जगह पे राइट आंसर पता करना होगा, क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग राइट आंसर पता करोगे तो यहाँ पे कैसे पता करोगे, तो वही रोल सोचोगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 20 आया, जिस प्रकार 24 आया, तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग कैसे यहाँ पे पता कर सकते हो भाई, तो देखो अगर यहाँ पे आप लोग इस तरह से सोचते हो, समझो,
अगर आप लोग को ये वाला पता करना है ना राइट आंसर, तो पहले ये वाला देखो कि 20 आया तो आया कैसे, समझो। अगर हमें यहाँ पे 20 लाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या 5 और गुने का 4 करते हैं तो 20 आ रहा है, बोलोगे जी इसमें आ रहा है। अगर इसमें हम बात करते हैं 8 और 3 को गुना करते हैं तो 8 3 24 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है, ठीक आ रहा है। अब उसके बाद देखो अगर इस 5 और 4 को जोड़ते हो तो 5 4 9 आ रहा है, इस 8 और 3 को जोड़ते हो तो 11 आ रहा है, ठीक है, यानी दोनों फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखो अगर 9 और 4 को पहले हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13 यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे पता करने के लिए हम गुना करते हैं और 9 गुने का 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो 9 चौका कितना होता है भाई, तो यहाँ पे 36 होता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या आएगा। तो जिस प्रकार 81 आया, 144 आया, 36 आया। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि पहले 81 आया तो कैसे आया। अगर हम इस 6 को और 3 को आपस में क्या रिलेशन बना सकते हैं कि 81 आएगा। तो अगर हम 6 और 3 से 81 लाएंगे तो पहले 6 प्लस का 3 करेंगे 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर 81। फिर देखो यहाँ पे 144 लाना है तो 7 और 5 को जोड़ेंगे, सॉरी 7 और 5 को क्या करेंगे, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे, इस तरह से समझना, 7 और 5 को जोड़ेंगे और 7 और 5 12, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। फिर देखो अगर हम 4 और 2 को जोड़ते हैं 6, और 6 का स्क्वायर करते हैं 36, बिल्कुल। अब उसी प्रकार 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, समझना यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न में वही रूल बता चुके हैं, या तो सामने सामने से रिलेशन बनाओ या तो साइड साइड से। अगर हम सामने सामने से देखो यहाँ पे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा है। 4 से 23 होगा नहीं, 9 से 60 होगा नहीं, 5 से 37 होगा नहीं। अब हमें साइड से यहाँ पे रूल फॉलो करना है, यानी अगर हम 4 से 5, 5 से 9, 9 से 14 इस तरह से जाते हैं तो कैसे फॉलो हो रहा है। तो देखो अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, यानी 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है, यानी तीसरी संख्या। फिर अगर हम 5 और 9 को जोड़ते हैं तो 14 प्राप्त हो रहा है। अगर 9 और 14 को जोड़ते हैं 23 प्राप्त हो रहा है। 14 23 को जोड़ो 37, और 37 और 23 को जोड़ो 60। जब हमें राइट आंसर पता करना है तो 37 और 60 को जोड़ो कितना होगा, तो यहाँ पे 6 3 9 और 7 97। अगर हम 60 और 37 को जोड़ते हैं तो 97 आता है, यानी इस वाट के जगह पे आएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चले नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी लुप्त संख्या बताया गया है कि इस भाट के जगह क्या होगा। पहले हमें 54 देखना है कि 54 आखिर कैसे आ सकता है। अगर हम 4 3 5 2 से 54 लाने की कोशिश करते हैं ना तो हमें आएगा नहीं। क्या होगा, हमें आएगा नहीं। अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा नहीं। अगर हम भाग करते हैं तो आएगा नहीं। अगर हम गुना करते हैं तो आएगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो अब हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप लोग सभी को जोड़ो तो देखो 16 और 9 कितना होगा, 25, और 25 और 25 50, और 50 और 4 54। देखो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 54 है ना, बिल्कुल है। अब हमें क्या करना है, तो वही रूल इसमें फॉलो करना है। यहाँ पे भी सभी का स्क्वायर करना है। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 144 होता है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब सभी को जोड़ देना है। देखो कैसे जोड़ोगे, 9 6 15, 5 20 और 4 24 के 4, बाकी कितना रहेगा, बाकी 2। फिर देखो यहाँ पे 6 4 10, और 10 और 9 19, और 19 और यहाँ पे क्या होगा, 19 और 2 कितना होगा, तो 21,
और 21 और 2 कितना होगा भाई, तो 21 और 2 कितना होगा, तो 23 के 3 बाकी फिर 2। अब 2 और 2 4 और 1 5 और 5 और बकाया 2 7, यानी 734। 734 यहाँ पे क्या आएगा, तो 734 आएगा। और 734 देखो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे समझना है। यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे भी लुप्त संख्या पूछ रहा है। अगर लुप्त संख्या इस प्रकार से अल्फा वर्ड से और संख्या से आ जाए तो क्या रूल फॉलो करना होता है, आप सभी को पता है। ये फॉलो करना होता है कि पहले आप लोग जो अल्फा वर्ड दे रखा है ना, उसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिखो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा वर्ड पोजीशन, देखो समझना। अगर बी का अल्फा वर्ड पोजीशन की बात करें 2 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है, ई का कितना होता है, तो ई का 5 होता है। अब देखो क्या यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है ना, बी का यहाँ पे अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही लिखा 2, जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन देखो 10 होता है 10 ही लिखा, क्यू का 17 होता है तो 17 ही लिखा। अब ई का 5 होता है तो यहाँ पे 5 ही लिखेगा, यानी पहले वाले में हमें क्या मिला, तो पहले वाले में हमें 5 मिला। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 जो होता है वह किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है, एच का, तो यहाँ पे एच होगा, यानी एच होगा, यानी 5 और एच। 5 और एच देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो समझना 17 नंबर का प्रश्न। अब 17 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है क्या, लुप्त संख्या। तो मैं क्या बताया हूँ कि जब भी वृत्त के अंदर हो, त्रिभुज के अंदर हो, चतुर्भुज के अंदर हो, पहले आप लोग आमने सामने रिलेशन बनाओ, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब हमें 5 से 126 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर हम इस 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा कितना होगा, 125, लेकिन लाना है 26, तो अपने मन से एक को जोड़ देंगे, 126 आ गया। अब उसी प्रकार जब हम 6 से रिलेशन बनाना है, यानी राइट आंसर पता करना है, तो 6 का क्यूब करना है। अब 6 का क्यूब कितना होता है, सभी विद्यार्थी को पता होगा 216 होता है, लेकिन 216 नहीं, इसमें प्लस का 1 करना है, यानी 217। अब 217 देखो कौन सा ऑप्शन में है, 217 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, इस टाइप वाले प्रश्न को। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। तो पहले देखो कि यहाँ पे 729 512 आया तो कैसे आया, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है ना, समझना बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 81 जो है ना, यह 9 का स्क्वायर है, और 729 जो है ना, यह 9 का क्यूब है। यानी यह जो 9 दिया गया है ना, पहले इसका स्क्वायर किया है, फिर इसका क्यूब किया है। फिर देखो यहाँ पे 8 जो है, पहले इसका स्क्वायर किया है, यानी 8 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्यूब किया है, यानी 8 का क्यूब किया है। ठीक है, उसी प्रकार देखो 7 है, 7 का यहाँ पे स्क्वायर किया है 49, और यहाँ पे क्या करेगा, 7 का क्यूब करेगा, और 7 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होता है 343 होता है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह आखिर होगा तो कैसे होगा। ठीक है, देखो अगर हम पता करना है इस वाले भाट के जगह पे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, समझो। अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 6 5 3 को आपस में कैलकुलेशन करके 10 लाएं, तो होगा नहीं। अगर हम कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, और तीसरी और चौथी को गुना करते हैं, देखो क्या आता है। तो पहली और दूसरी को गुना करने में 6 5 का 30 आ रहा है, और यहाँ पे 10 तिया का 30 आ रहा है। फिर देखो उसी प्रकार 18 तिया का 54 और 27 दूना का 54, दोनों का इक्वल है। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे दोनों का इक्वल होना चाहिए गुणनखंड। जैसे गुना, तो देखो 9 5 का 45, यहाँ पे 45 आ रहा है।
अब यहाँ पे भी हम 15 में कितना गुना करें कि हमें यहाँ पे 45 आना चाहिए ना, क्योंकि देखो 6 पचे का 30 यहाँ भी आ रहा है और 10 तिया का 30 यहाँ पे भी आ रहा है, 18 तिया का 54 यहाँ भी है, 27 दूना का 54 यहाँ पे, तो 9 पचे 45 यहाँ आया, तो यहाँ पे भी हमें 45 आना चाहिए। अब 15 में हम कितना गुना करें, तो 15 में गुना का 3 करेंगे, 15 तिया का 45 आ रहा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी 3 होगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। इसमें भी आप लोग को वही रूल फॉलो करना है, इस वाट के जगह पे बताना है क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन को सोल्व कराया वही तरीका फॉलो करना, बहुत ही सिंपल तरीका से राइट आंसर आ जाएगा। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, ठीक है, सभी विद्यार्थी बताना जो आपका राइट आंसर आ जाए, और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।